नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ यदुवंशी स्कूल्स के चेयरमैन हैं और पूर्व में विधायक रहे। राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है। राव बहादुर सिंह मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बड़ौदा का उपचुनाव आ रहा है और ये परीक्षा रहेगी कांग्रेस की बीजेपी की। क्या सीन देखते हैं आप, क्योंकि आप धुरंधर रहे हैं, एक बार एमएलए रह चुके हैं और उसके बाद आपने चुनाव लड़ा था लोकसभा का भी, और अच्छी खासी आपकी पकड़ है पूरे हरियाणा में। इस सीन को कैसे देखते हैं? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपने कहा कि आप बीजेपी रहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब की बार तो जो बड़ौदा का चुनाव की जो बात करते हैं वो पूरी तौर पर मेरे ख्याल में हमारे सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा। मेरे ख्याल में बीजेपी तो तीसरे नंबर पर जाएगी, जबकि अब की बार इस चुनाव को लेकर के मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बहुत ही जल्दी हम बड़ौदा का चुनाव बड़ी भारी मतों से जीतेंगे। और जीतने के बाद में जिस इंतज़ार में आप जो हमारा ये इलाका और यहाँ की जनता इंतज़ार कर रही है, वो जल्दी ही हम अपनी सरकार भी बनाने। मान लीजिए जीत जाते हैं, क्रेडिट किसको जाएगा? कांग्रेस को जाएगा, शैलजा को जाएगा, हुड्डा को जाएगा? जहाँ तक के बात करते हैं वो जाएगा हमारी कांग्रेस पार्टी को, और उसमें अगर कोई बात करते हैं तो वो सरेआम माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देना चाहेंगे, क्योंकि उनकी रहनुमाई में चुनाव लड़ा जाएगा। कहा जा रहा है इन दिनों दीपेंद्र को भी रीलॉन्चिंग हो रही है बड़ौदा के जरिए, जो है उनको नेम फेम दोबारा से मिल रहा है। ये कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगले जो हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है कि हरियाणा की राजनीति के लिए तैयार हो जाएंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब तक 4 साल के बाद में विधानसभा चुनाव आएंगे। तो ऐसा लगता है आपको कि इसका क्रेडिट दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आएगा अगर कैंडिडेट जीतता है? मैं जहाँ तक बात समझता हूँ ये क्रेडिट जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाएगा। उसमें चाहे हमारी प्रदेश के अध्यक्ष बहन शैलजा कुमारी की बात करें और चाहे हमारे अपोजिशन के लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें और चाहे हमारे युवा साथी दीपेंद्र हुड्डा जो आज राज्यसभा से निर्विरोध चुन करके आए, ये तीनों को ही जाएगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ। बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है ओम प्रकाश धनखड़। इसका प्रभाव बड़ौदा चुनाव पे किस तरह का पड़ता है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि जाट बेल्ट सीट है और बीजेपी ने भी एक पत्ता खोला है कि चलिए जाट को ही अध्यक्ष बना देते हैं, तो इसका फ़र्क पड़ेगा? नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ वो पीछे अगर जाट की बात करते तो जो बादली से चुनाव लड़ा ओम प्रकाश धनखड़ तो अपने आप में जाट था, लेकिन वो ब्राह्मण उसके सामने जो जीता है वो जब जाट कहाँ गया था। तो मैं समझता हूँ कि इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लॉजिक ये भी दे रही है बीजेपी की भी, हम जेजेपी के साथ चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं और जेजेपी की अच्छी खासी पोजीशन रही थी पिछले विधानसभा चुनाव में। हालांकि 3 बार से सीटें कांग्रेस के पास रही है, श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस के थे, लगातार 3 बार जीते हैं, लेकिन जेजेपी बीजेपी के साथ में गठबंधन है, तो इसका फ़र्क कितना देखते हैं? जब वो चुनाव और प्रकार का था, वो चुनाव 75 पार का था, लेकिन अब जब वो चुनाव होने के बाद में लोगों में पछतावा है। मेरे ख्याल में हम कांग्रेसी भी ये नहीं जानते थे कि हम ये 31-32 सीट ले जाएंगे, वरना शायद हम इस चुनाव को बड़े अच्छे तरीके से लड़ते। कुछ टिकटें गलत बट गई, नहीं तो सरकार हमारी बननी थी। तो अब तो कोई बात ही नहीं है, अब तो सरकार हमारी बननी। चलते चलते इन लोगों की बात भी कर लेते हैं। पिछले दिनों बड़ा शोर शराबा रहा कि बसपा के नेता आ गए, बसपा ही आ गई है, कार्यकर्ता जुड़ गए हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? मैं देखो, वो मेरी अपनी पुरानी पार्टी रही है। मैं आज वैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का चाहे मैं आज कांग्रेस में हूँ, लेकिन जहाँ तक के ओम प्रकाश चौटाला की बात करता हूँ वो बड़े मेहनती हैं। और जहाँ तक के मैं बात अभय सिंह की करूँ, वो भी अपनी बात के धनी हैं, और वो अगर मेहनत करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी तो तीसरे नंबर पर जाएगी तो दूसरे नंबर पर इन्होंने ही जाएगी। ये थे राव बहादुर सिंह। उनका कहना है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा बड़ौदा उपचुनाव में और इनेलो को दूसरे नंबर पे इनके मुताबिक आ सकती है, और जीत इनकी तरफ से ये कहते हैं कि निश्चित रहेगी कांग्रेस की, और जो भी कैंडिडेट जीतेगा कांग्रेस का श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को काफ़ी हद तक जाएगा। आप देखते रहिए एक मत पोस्ट। भरोसे का दूसरा नाम बिग स्टोन।